नमस्कार दोस्तों, मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। क्योंकि जो दोस्तों बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं वो ओएमआर पैटर्न पर होने हैं। दोस्तों इस मॉडल पेपर में इसी बेस पर क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को एक बार आप लोग अवश्य पढ़ लें। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु रोग है? इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है खसरा, या चेचक, या मलेरिया। तो कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो टीबी रोग है ये बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, या म्यूकोपेप्टाइड की, या टेमी सेलुलोज की बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। किसकी बनी थी? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बनाने वाला जीवाणु है तो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जीवाणु है जो दही बनाता है, दूध से दही बना देता है? ऑप्शन ए है एसिटोबैक्टर एसिटाई, ऑप्शन बी है राइजोबियम एसिडिलैक्टी, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन डी है बैक्टीरियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एसिटोबैक्टर एसिटाई है ये दही, दूध से किसको बना देता है? दही बनाने का कार्य करता है, दूध से दही बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीवाणु जिसमें दोनों छोरों पर फ्लैजेला का गुच्छा पाया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है लोकोटाइकस कहलाता है, ऑप्शन बी है पेरीट्राइकस कहलाता है, ऑप्शन सी है एम्फीट्राइकस कहलाता है, ऑप्शन डी है एट्राइकस कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एम्फीटाइकस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के जीव हैं? यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, या ऑप्शन सी है यूबी, यानी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों हैं। जो माइकोप्लाज्मा है, जो माइकोप्लाज्मा जीव वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक जीव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पीपीएलओ क्या है? शैवाल है, या कवक है, या विषाणु है, या माइकोप्लाज्मा है? तो पीपीएलओ है तो वो क्या है? एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, माइकोप्लाज्मा का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? किसने लगाया था? बैक्समैन ने लगाया था, या आइनोविस्की ने लगाया था, या ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, या मोकाई एवं रॉक्स ने लगाया था? जो माइकोप्लाज्मा का जो पता है वो सबसे पहले किसने लगाया था? तो वो किसने लगाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सैक्रोमाइसिस पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? गोबर में पाया जाता है, या कागज में पाया जाता है, या शर्करा युक्त पदार्थों में पाया जाता है, या किसी में नहीं पाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से किसी में नहीं पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सैक्रोमाइसिस है किसमें पाया जाता है? जो शर्करा युक्त पदार्थों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सैक्रोमाइसिस की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है, या यूरेसिल की, या क्रोमेटिन की? जो माइक्रो सैक्रोमाइसिस की जो कोशिका भित्ति है तो किसकी बनी होती है? तो ये काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, सैक्रोमाइसिस सेरेफ्सी का प्रयोग किसके निष्कासन के लिए किया जाता है? इन्वर्टेज के लिए किया जाता है, या जाइमेस के लिए किया जाता है, या ए और बी यानी इन्वर्टेज और जाइमेस दोनों के लिए किया जाता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेफ्सी का जो प्रयोग किया जाता है जो किसके निष्कासन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ए और बी दोनों, अर्थात इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाए, इन्वर्टेज और जाइमेस दोनों के निष्कासन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक ने की थी, ऑप्शन बी है लुई पास्चर ने की थी, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच ने की थी, ऑप्शन डी है इवानोव्स्की ने की थी, या आइनोव्स्की ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बैक्टीरिया की
जीवाणु की खोज है लीवन ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जीवाणु में अनुपस्थित होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, या उपयुक्त सभी? तो जीवाणु में इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का वर्गीकरण किस आधार पर है? जनन विधि के आधार पर, या केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, या ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव के आधार पर, या कोशिका भित्ति के आधार पर? तो जीवाणुओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, बैक्टीरियोफेज बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, लिपिड एवं प्रोटीन के बने होते हैं? तो बैक्टीरियो जो फेज हैं वो किसके बने होते हैं? ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु बने होते हैं, किसके बने होते हैं? केवल प्रोटीन्स के बने होते हैं, केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, या फॉस्फेट्स एवं शर्करा के बने होते हैं? तो विषाणु बने होते हैं तो वो किसके बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। जो विषाणु यानी वायरस होते हैं वो किसके? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था, तो विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में किसने प्राप्त किया था? पास्चर ने, या इवानोव्स्की ने, स्टैनली ने, या लिस्टर ने? तो विषाणु को क्रिस्टलीय रूप में पास्चर ने प्राप्त किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है, टीएमवी में पाया जाता है, या हर्पिज वायरस में पाया जाता है, या रियो विषाणु में पाया जाता है, उपयुक्त सभी में? तो जो रज्जुक कौन सा द्विरज्जुक डीएनए किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हर्पिज विषाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, हरी महीनता का कारण क्या है? विषाणु है, या कवक है, या माइकोप्लाज्मा, या जीवाणु है? तो इसका कारण क्या है? कवक क्या है? विषाणु होता है, या वायरस होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था आप लोग क्वेश्चन नंबर पर मत जाना, क्योंकि मैंने इस मॉडल पेपर में केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा किस लक्षण में शैवाल से अलग है? ऑप्शन ए है एक कोशिकीय युग्मक में, या मूलांग में, या बहुकोशीय जैकेट युक्त जननांग में, या चल पुमड़ू में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ब्रायोफाइटा है वो किस लक्षण में अलग है शैवाल से? तो बहुकोशिकीय जैकेट युक्त जननांग से अलग है। जेमा कब उपस्थित होते हैं? किसमें? शैवाल में उपस्थित होते हैं, या कवक में यानी कि फंजाई में, या ब्रायोफाइटा, या टेरिडोफाइटा में? तो किस में उपस्थित होते हैं? तो उपस्थित होते हैं कवक में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में मादा जननांग को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं, आगोनिया कहते हैं, या एस्कोगोनिया कहते हैं, या आर्किगोनिया कहते हैं, या एंथ्रीडिया कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्किगोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पादप जगत का उभयचर यानी कि एम्फीबियन माना जाता है, किसको माना जाता है? शैवाल को माना जाता है, या ब्रायोफाइटा को माना जाता है, या कवक को, या टेरिडोफाइट्स को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो पादप जगत का जो एम्फीबियन है या उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, थैलस की म्यूजिलेस थैलस की म्यूजिलेज कैविटेज में उपस्थित होते हैं, नीले हरे शैवाल, या जीवाणु, या नीले हरे शैवाल, या कुछ नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नीले हरित शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक एंथ्रेडियल चैम्बर में एंथ्रेडिया उपस्थित होते हैं, एक होते हैं, दो या चार से अधिक, या असंख्य, चार या चार से अधिक? इसके बाद जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चार होते हैं या अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद सातवां क्वेश्चन कौन सा है, स्पोरोफाइट के कॉल्यूमिला का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? एम्पिथीसियम के द्वारा होता है, या एंडोथीसियम के द्वारा होता है, या ये दोनों के द्वारा होता है? इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता, इनमें से किसी में नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोथीसियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, स्पोरोफाइट भिन्नत होता है, फुट, सिराई एवं कैप्सूल में होता है, फुट, द्विभाजी प्रदेश और कैप्सूल, या किसी में भी नहीं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फुट, द्विभाजी प्रदेश और कैप्सूल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, स्यूडो इलेटर्स का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कैप्सूल में आराम करना, ऑप्शन बी है केवल जल अवशोषण करना, ऑप्शन सी है कभी कभी स्पोर्स के विकास में सहायक होना, ऑप्शन डी है जल ग्रहण करना तथा स्पोर्स के विकरण में सहायता करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्यूडो इलेटर्स का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वो जल ग्रहण करना, स्पोर्स के विकरण में सहायता करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हार्टबीट कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसिरोस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किस में डायोसियस युग्म कोद्भिद मिलता है? ऑप्शन ए है एंथोसिरोस, ऑप्शन बी है रिक्सिया, ऑप्शन सी है पॉलीटाइकम, ऑप्शन डी है मार्केंसिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किस में स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मार्सिलिया में पाए जाते हैं, या एंथोसिरोस में पाए जाते हैं, या मार्केंसिया में, या पॉलीटाइकम में पाए जाते हैं। जो स्यूडो इलेटर्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एंथोसिरोस की जो थैलस की निचली सतह पर राइजॉइड्स लगे होते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? केवल चिकनी भित्ति वाले, या केवल ट्यूबरकुलोइड, या चिकनी भित्ति वाले ट्यूबरकुलोइड, या किसी भी प्रकार के नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल चिकनी भित्ति वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, के यौगिक कोद्भिद सूखाए पर सींग के समान बीजाणुजनक जानक के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? मार्केंसिया को, या रेक्सिया को, या पॉलीटाइकम को, या एंथोसिरोस को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा एंथोसिरोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पेरिस्टोमियम दंत उपस्थित होते हैं एंथो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा पोगोनेटम में होते हैं। कोलम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? रिक्सिया में पाया जाता है, या एंथोसिरोस में पाया जाता है, या पोगोनेटम में पाया जाता है, या किसी में नहीं पाया जाता है? ऑपर कोलम पाया जाता है तो पोगोनेटम में पाया जाता है। पोगोनेटम में कितने पेरिस्टोमियम दंत पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं, 16 पाए जाते हैं, 32 पाए जाते हैं, या 84 पाए जाते हैं? तो पोगोनेटियम में जो पेरिस्टोमियम दंत होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल्यूमिला उपस्थित होता है किसमें? रिक्सिया में, या मार्केंसिया, या पोगोनेटम में उपस्थित, या इनमें से किसी में नहीं होता है? तो किसमें होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पोगोनेटम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साधारणतः मोस कहलाता है, किसको कहा जाता है? रिक्सिया को, या एंथोसिरोस को, या मार्केंसिया को, या पोगोनेटम को? तो किसको मोस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो पोगोनेटम को मोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, एक पदार्थ जो वायरस को मार देता है उसको क्या कहा जाता है? बेरियन कहा जाता है, या बेरीसाइड कहा जाता है, या जर्मीसाइड कहा जाता है, या एंटीबायोटिक कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक पदार्थ जो वायरस को मार देता है या नष्ट कर देता है तो उसको बेरीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है हर्पिज विषाणु में पाया जाता है, या टीएमबी में पाया जाता है, या रियो विषाणु में पाया जाता है, या कॉलीफाई विषाणु में पाया जाता है? तो द्विरज्जुक जो डीएनए पाया जाता है वो हर्पिज वायरस में, विषाणु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, टीएमबी की खोज किसने की थी? बेडन ने की थी, या इवानोवस्की ने की थी, या स्टैनले ने की थी, या टबाइट डी हेरेल ने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो टीएमबी वायरस की जो खोज की थी वो किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। सर्वप्रथम किसने वियुक्त किया था? स्टैनले ने किया था, या स्टैकमैन ने किया था, या स्मिथ ने, या इवानोवस्की ने? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा इवानोवस्की ने किया था। वह कौन सा जीव है जिसमें आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? वो क्या है? टीएमबी है, या एगरिकस है, या ग्राम पॉजिटिव एवं नेगेटिव है, या सेप्रोलेगनिया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टीएमबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, भिंडी का पीली नाड़ी रोग होता है तो किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, या जीवाणु के द्वारा, या कीटों के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं? तो भिंडी का जो पीली नाड़ी रोग होता है तो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरित फफूंद किसका सामान्य नाम है? पेनिसिलियम का है या म्यूकर का है या न्यूरोस्फोटा का है या सैक्रोमाइसिस का है? तो किसका है जो हरित फफूंद है वो पेनिसिलियम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गोट प्राप्त किया जाता है एगेरिकस से या क्लेविसेप्स से या पेनिसिलियम से या राइजोपस से? जो आर्गोट है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्लेविसेप्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का कारक है विषाणु है या माइकोप्लाज्मा है या कवक है या उपयुक्त सभी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या है? कवक है। नेक्स्ट है, निम्न निम्न में से किस कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? पेनिसिलियम ग्लूकाक, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी या एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस कवक का प्रयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर का या ओडियम लैक्टिस का या एगरिकस कंपेस्टिस का या उपयुक्त सभी का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडियम लैटेक्स का प्रयोग किया जाता है, लैटेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम एवं पेनिसिलियम क्राइसोजनम से किया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट किसका स्रोत है? जो ईस्ट है वो किसका स्रोत है? शर्करा का या विटामिन सी का या राइबोफ्लेविन का या प्रोटीन का? जो ईस्ट है वो किसका है? राइबोफ्लेविन का क्या है? स्रोत है। टिक्का रोग का कारक क्या है? सार्कोस्पोरा या पक्सिनिया या म्यूजेरियम या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सार्कोस्पोरा है। इसके द्वारा सार्कोस्पोरा के द्वारा टिक्का रोग होता है। किसमें होता है? तो ये मूंगफली में होता है। कैसे? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से किस पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? किसी पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्यूजेरियम को या न्यूरोस्पोरा को या राइजोपस को या उपयुक्त सभी को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक विषैला मशरूम है? एमिनिटा फेलाओइडिस या हेलविला गिगास या कॉप्रोनस या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी क्या है? विषैला मशरूम है। प्रसिद्ध भारतीय कवक वैज्ञानिक कौन थे? सर जे.बी. बोस या डॉक्टर के.सी. मेहता या प्रोफेसर बीरबल साहनी या प्रोफेसर M.O.P. अंगर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्रोफेसर M.O.P. अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सभी कवक होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं या मर्तोपजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं? तो सभी कवक होते हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है या माइकोलॉजी कहलाता है या फाइकोलॉजी कहलाता है या बायोलॉजी कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन कवकनाशी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, वोडियस मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके, कवकों का वह वर्ग जिसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है? एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइसिटीज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कवकों में विषम जालिकता किसने खोजी थी? किसने खोजी? बेसे ने खोजी थी या रॉबर्ट हॉक ने या लेक्सली ने या सारकाडो ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साइकस है। क्या है साइकस? उभयलिंगाशयी या एकलिंगाशयी या उभयलिंगाशयी यानी कि डायोसिगस या मोनोसिगस या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साइकस है वो कैसा है? एकलिंगाशयी यानी कि डायोसिगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस रिबुलोटा का सामान्य नाम क्या है? समुद्री पाम या
सांगू पाम या रॉयल पाम या डेट पाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सांगू पाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस की जड़ें होती हैं कैसी होती हैं, आपस्थानिक होती हैं या प्रावालाभ या कोलेरॉइड या सामान्य होती हैं या केवल प्रावालाभ या कोलेरॉइड होती है या इनमें से कोई नहीं होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रावालाभ या कोलेरॉइड या सामान्य होती हैं। अनावृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है, मानी अनावृत बीजियों यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है या अगुणित होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसा होता है, अनावृत बीजियों में जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, साइकस में परागण यानी पॉलिनेशन निम्न में से किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, मनुष्य के द्वारा या कीट के द्वारा। जो साइकस में जो पॉलिनेशन होता है, परागण की जो क्रिया होती है वो वायु के द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं, साइकस में पाए जाते हैं या टेरेस में पाए जाते हैं या रिक्सिया में या पाइनस में। जो पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं, वो पाइनस में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अनावृत बीजी के लक्षण हैं, जिम्नोस्पर्म के लक्षण हैं, क्या यह बहुगुणित पुंगड़ू है या पंखदार बीज हैं या नग्न बीज हैं, उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नग्न बीज। निम्नलिखित में से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, साइकस से किया जाता है या जिक्सिया से या मॉस से या पाइनस से। तो तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो वो किससे किया जाता है, पाइनस से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, परिवेशित गर्त पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं या द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं या एक बीजपत्री में पाए जाते हैं या अनावृत बीजी में पाए जाते हैं। जो परिवेशित गर्त पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं अनावृत बीजियों में पाए जाते हैं। दोस्तों ABSC सेकंड सेमेस्टर के जो बॉटनी का जो मॉडल पेपर था ये सॉल्व हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए थे वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको एक दो बार रिवाइज अवश्य कर लेना, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और दोस्तों डेली इन मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहना, वीडियो को देखते रहना। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या चैनल पर दी गई है, जहाँ से आप लोग चैनल ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को देखते रहना। वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।